अभी जब धुरंधर मूवी आई तो सारे इलिटरेट भाई बहन, सॉरी लिटरेट, पढ़े लिखे लेफ्टिस्ट भाई बहन खड़े हो गए कहने के लिए कि प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा है, एक धार्मिक नारे का प्रयोग गलत तरीके से किया गया है, उससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, उस नारे के प्रति लोगों की भावनाएं गलत हो सकती हैं, माइनॉरिटीज को खतरा हो सकता है, जैसे आज तक खतरा है हमारे देश में माइनॉरिटीज को। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? यदि आपको देखना है कि माइनॉरिटीज का खतरे में होना क्या होता है, तो आज आप बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। किस प्रकार से दीपू चंद्र दास को अधमरी हालत में चौराहे पे लटका कर जला दिया गया। जब तक मारा गया उसको, जब तक वो अधमरी हालत में नहीं हो गया, केवल कुछ शब्द बोलने से। ये है माइनॉरिटीज खतरे में। और जिस नारे की आप बात कर रहे थे उसी नारे का प्रयोग किया गया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि गलत लोगों के द्वारा उस नारे का प्रयोग किया गया, लेकिन ये तो सच ही है कि नारे का प्रयोग तो किया गया, वही धार्मिक नारा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अरे कुछ बोल दिया था उस व्यक्ति ने तो कोर्ट है, कचहरी है, कानून है। ये क्या तरीका है कोई भी फैसला करने का? और आप कहते हैं कि यहां माइनॉरिटीज खतरे में है। क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? हाँ, आप एक दो एग्जाम्पल्स अभी दे देंगे, लेकिन आपका कोर भी जानता है, आपका अंतरात्मा भी जानती है कि हमारे देश में ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितनी इज्जत हम माइनॉरिटीज के हमारे देश में करते हैं वो और कोई देश कर ही नहीं सकता है। तो ये जो लड़वा रहे हैं ना आप लोग, ये जो लड़वाने का काम कर रहे हैं बिना कारण, वो बंद कर दीजिए। आज आप में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है दीपू चंद्र दास के लिए बोलने के लिए। वो भी तो आपका भाई है ना, वो भी तो कभी हमारे देश का हिस्सा था ना। तो अब आप में से कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि हमारे चुनाव आने वाले हैं और अगर इंडिया इसमें कुछ भी पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे तो वो कर देंगे। उसकी झलकियां हमें दिखा रहे हैं ये लोग। नमस्ते, जय श्री राम। और कौन खतरे में है और कौन नहीं, ये हम खुद भी सोच सकते हैं, हमें खुद समझना है ये बात।